हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आजकल हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और बच्चों, इसमें लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पर बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें चल रहा है गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 6 में ये पढ़े थे कि किसी प्लेट के, यानी अगर एक समान आवेशित कोई प्लेट है और उसके कुछ दूरी पर बिंदु P लिया जाए, यानी कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें अगले अनुप्रयोग में क्या पढ़ने वाले हैं कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, हमने पृष्ठ घनत्व के अनुसार, यानी किसी प्लेट से, यानी एक समान आवेशित था और एक ही प्लेट थी और उससे कुछ बिंदु दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। आज हम लोग दो प्लेट ले रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये किस प्रकार से है। अगर इस तरीके से बच्चों दो प्लेट ले लिया जाए, यानी इस तरीके से एक प्लेट हमारा ये हो गया और दूसरा प्लेट बच्चों ये हमारा हो गया ऐसे। तो बच्चों, ये समान धन आवेशित है, यानी समान आवेशित है, यानी जैसे ये प्लस आवेश है, इस तरीके से समान रूप से। और बच्चों, ये मान लेते हैं ऋण आवेशित है, ठीक है। ये क्या है, ऋण आवेशित है आपका। तो बच्चों, ये दोनों प्लेट इस तरीके से हैं। इस प्लेट को हम लोग जो है A नाम दे रहे हैं और इस प्लेट को हम लोग B नाम दे रहे हैं बच्चों। तो हमें ये कहा जा रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व आवेश, यानी बच्चों इसका पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी समान पृष्ठ घनत्व आवेश हैं। और इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, और इसके बाहर, यानी इस साइड में और इस साइड में इसकी तीव्रता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो बच्चों, इस क्षेत्र को, यानी जो बाहर है, इसको हम लोग P1 क्षेत्र नाम दे देते हैं समझने के लिए। इस बीच वाले क्षेत्र को हम लोग P2 क्षेत्र नाम दे देते हैं और इस बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग P3 क्षेत्र नाम दे देते हैं समझने के लिए। तो यानी P1 क्षेत्र, P2 क्षेत्र और P3 क्षेत्र में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमको ये ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों देखिए, इससे पहले आपने किसी एक प्लेट के द्वारा किसी r दूरी पर बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था किसी एक पृष्ठ घनत्व से। तो बच्चों वो क्या था, तो वो आपका था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने ज्ञात किया था यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले E1। तो E1 प्लेट के कारण, यानी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं बच्चों कि E1 नहीं EA प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे बच्चों बाहर और अंदर की बात बाहर है, पहले इस प्लेट के द्वारा कितना होगा ये निकालेंगे। तो बच्चों, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको इधर लिख देता हूँ जगह के लिए। हाँ, अभी ज़्यादा सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों इसको। ये सूत्र है E सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए, ये प्लेट के कारण जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कैपिटल A कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर धन आवेशित है और समान पृष्ठ घनत्व आवेश है, तो जो इसका परिमाण होगा वो एक ही होगा, परंतु यहाँ पर ऋण प्लेस आवेश है तो इसकी दिशा अलग हो सकती है, परंतु दोनों का परिमाण क्या होगा, एक होगा। तो अगर एक प्लेट है तो इसका जो परिमाण है वो ये है। तो यानी इसकी जो तीव्रता होगी बच्चों, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से बच्चों हम लिख सकते हैं EB प्लेट के कारण
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसके द्वारा भी इतना ही क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी तीव्रता इतनी ही होगी, परिमाण दोनों का सेम होगा परंतु दिशा अलग होगी। तो यहाँ पर परिमाण क्या होगा, इसका भी यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये धन आवेशित प्लेट है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बीच में देखते हैं यानी P2 क्षेत्र में। तो P2 क्षेत्र में बच्चों जो इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होती है, धन प्लेट अगर इस तरीके से है तो धन प्लेट से बच्चों वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। यानी अगर यहाँ पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बच्चों इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, आपकी क्या होगी, ये होगी। यानी यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी और इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगी बच्चों, क्या होगी, बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है बच्चों, इस प्लेट से बाहर की ओर निकलेंगी। यहाँ पर ये प्लेट द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेट द्वारा हो जाएगा बच्चों। अब इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर वैद्युत बल क्षेत्र है, यानी इस प्लेट से इधर की ओर भी निकलेंगी बाहर, यानी ये प्लेट ऐसे है तो इस प्लेट से इधर की ओर निकलेंगी और इस प्लेट से इधर की ओर निकलेंगी। मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर धन प्लेट है बच्चों, यानी अगर धन आवेशित है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगी, इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगी। अगर आपका कोई ऋण आवेशित है तो बच्चों इससे वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से होंगी, यानी प्लेट की ओर आती हुई ये प्लेट की ओर आएंगी, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से प्लेट की ओर आएंगी। तो ये प्लेट से बाहर की ओर जा रही बच्चों। तो अगर इस साइड में देखें बच्चों, P1 क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर अगर होगा तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की होगा वो ये हो जाएगा, ये के कारण ये हो जाएगा, यानी यहाँ से निकलेगा बच्चों। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये हो गया बाहर की ओर इससे निकल रहा है, इधर की ओर बाहर की निकल रहा है। अगर बच्चों ये प्लेट अब्सेंस है तो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यानी इस प्लेट से। अब बच्चों देखिए ये क्या होगा, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी आप देख रहे हैं कि माइनस के कारण प्लेट की ओर आती हुई होंगी। तो यानी ये प्लेट से बाहर जा रही है, अगर ये प्लेट इधर है तो इस प्लेट से आती हुई इधर की ओर होंगी, यानी प्लेट की तरफ आएंगी। तो यानी यहाँ पर इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की ये होगा बल रेखाएं इधर की ओर आएंगी। तो बच्चों ये भी हो जाएगा, यानी ये प्लेट की ओर आ रही हैं, इस तरफ प्लेट की ओर आ रही हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बाहर की ओर बात कर लें इस प्लेट के कारण, तो इस प्लेट के कारण इसकी ओर बाहर की ओर आएंगे। तो यानी ये जो इसकी वैद्युत होगा तो ये हो जाएगा ये, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लेट की ओर आएंगे, ये माइनस है इस प्लेट की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इधर की ओर, ये हो जाएगा EB। इस B के कारण क्या हो जाएगा, प्लेट की ओर आ रही है, प्लेट की तरफ जा रही है, और जबकि इसके कारण ये प्लेट से बाहर की ओर जा रही है। इसी प्रकार बच्चों इसमें देखें तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लेट की ओर आएंगी, यानी अगर ये प्लेट ना हो तो आप समझिए इस प्लेट के कारण जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा EB, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं P2 क्षेत्र में। तो P2 क्षेत्र अभी बच्चों बाहर है, बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं P2 क्षेत्र में इस प्लेट की ओर जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, ये इस साइड में है, और इस प्लेट के कारण क्या है, इस साइड में। तो दोनों एक ही दिशा में है बच्चों, तो ये जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको बच्चों EA प्लस EB। और बच्चों यहाँ पर हम दे सकते हैं तो इसका जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा, EA का मान यहाँ से रखें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस EB का मान यहाँ से रखें बच्चों तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए दोनों समान है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा।
तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा आपका जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी ये आपका ई है तीव्रता, तो ये आ जाएगा बच्चों ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये किस क्षेत्र में आया, ये आपका P2 क्षेत्र में आ गया, ये आपका P2 क्षेत्र में आ गया। अब बच्चों हम लोग P1 क्षेत्र में निकाल लें, तो यहाँ पे लिखते हैं P1 क्षेत्र। बच्चों एक मिनट, सॉरी, ये P2 क्षेत्र है तो बीच में यहाँ पे अंदर लिख सकते हैं, या यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया, बाहर नहीं है, ये P2 अंदर है, तो यहाँ पे हम लिख दें बीच में, सबसे अच्छा इस हेडिंग के अनुसार बीच, बीच की ओर, ठीक है। P1 क्षेत्र बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम इधर की ओर बात करें तो इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, इस साइड में है, और ये इस प्लेट के कारण क्या है, इस साइड में है, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी EA माइनस EB। तो बच्चों दोनों का परिमाण समान है, या इसमें से घटाएं इसको या इसमें से घटाएं इसको, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम E बराबर लिख लें, तो बच्चों EA का मान हम यहाँ से फिर से रख देते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों समान हो गया, तो यहाँ पर ये E बराबर 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी यहाँ पर देख लेते हैं, ये P1 क्षेत्र हो गया, P2 हो गया, और P3 क्षेत्र, तो ये क्या है बच्चों, बाहर की ओर है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो बच्चों यहाँ पे भी देख रहे हैं इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है, इस दिशा में, यानी प्लेट धन प्लेट से बाहर की ओर निकल रही है, जैसे कि आपको मैंने बताया बाहर की ओर, और इस प्लेट के कारण क्या है बच्चों, प्लेट की ओर आ रही है, प्लेट की ओर आ रही है, तो ये दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो यानी ये भी आपका EA माइनस EB हो जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, E बराबर, EA का मान यहाँ से रख दें, तो ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और EB की प्लेट के अनुसार क्या रख दें, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये दोनों घट जाएगा, और E बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। यानी यहाँ पर बच्चों बाहर की ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, और यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। जबकि बीच वाले P2 क्षेत्र में क्या होगी बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही आपको बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए, ये अनुप्रयोग है कि दो समान पृष्ठ घनत्व आवेश, यानी दोनों के पृष्ठ घनत्व आवेश समान है। यहाँ पर एक प्लस प्लेट लिया गया है, यानी प्लस आवेशित है ये समान रूप से, और ये ऋण आवेशित है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बीच में, बाहर और इधर बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी बच्चों। तो बच्चों दोनों के परिमाण समान होंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे किसी एक प्लेट, यानी एक समान रूप से आवेशित हो, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। तो प्लस के कारण हमने देखा था कि इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्लेट ले ली है बच्चों। तो बच्चों फिर से एक बार बता दें कि प्लस प्लेट की ओर कारण जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो प्लेट धन प्लेट से बाहर की ओर होंगी, इधर साइड भी होंगी और इधर साइड भी होंगी। यानी जैसे अगर ये प्लेट हमारा कुछ इस प्रकार से है बच्चों, जैसे ये है, ये हमारी धन प्लेट है, तो इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है और इस साइड भी निकल रही है, ठीक है। मगर अगर ऋण प्लेट ले ली जाए तो ये बल रेखा इधर की ओर आती हुई नजर आएंगी, यानी इसके प्लेट की तरफ आएंगी और इधर से भी तरफ आएंगी। तो बच्चों इसीलिए आप देख रहे हैं कि यानी अगर इस प्लेट के कारण देखें तो ये बाहर की ओर निकला, इधर बाहर की ओर निकला, जबकि इस प्लेट के कारण देखेंगे तो ये प्लेट की तरफ आती हुई नजर आएंगी बच्चों,
और इसी प्रकार ये यानी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्लेट की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इस प्लेट के कारण ये बाहर की ओर प्लेट की तरफ नजर आ रही है, और इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा इस प्लेट के कारण बाहर की ओर, यानी यहाँ पर। ये तो क्षेत्र है, दो क्षेत्र है। अगर ये ना होता बच्चों तो ये आपको दिखाई दे रहा, अब ये है तो यानी हम यूं कहेंगे इस बाहर वाले क्षेत्र में इस प्लेट के कारण इधर से बल रेखाएं आ रही हैं इसकी तरफ, तो ये दोनों भी क्या होंगे, विपरीत दिशा में हो गए। ये दोनों विपरीत दिशा में हो गए, ये दोनों एक दिशा में हो गए। परिमाण समान है तो दोनों को हम लोग जो क्या है जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। और ये दोनों विपरीत दिशा में है, परिमाण समान है तो घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, परिमाण समान है तो ये शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस अनुप्रयोग में आपने देखा कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी बीच में ये आएगा बच्चों इस तरीके से। तो आई होप बच्चों ये आपको छोटा सा एक डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बार बार पढ़ें। और बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग बच्चों इसके अगले अनुप्रयोग पर बात करेंगे। कुछ ही इसमें अनुप्रयोग हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग नए चैप्टर की ओर बात करेंगे। ठीक बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल लगाने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।